हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती धाम ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट लेक्चर में अपन का ये क्वेश्चन रह गया था। इस क्वेश्चन को पहले अपन कंप्लीट करते हैं। देखो एफ ऑफ एन थीटा इक्वल्स टू आपको दे रखा है टेन थीटा बाई टू इंटू वन प्लस सेकेंड थीटा, वन प्लस सेकेंड टू थीटा, वन प्लस सेकेंड फोर थीटा अप टू वन प्लस सेकेंड टू रेस टू पावर एन थीटा। देन एफ ऑफ टू, देखो एफ ऑफ टू ये सफिक्स में दे रखा है। एफ ऑफ टू का मतलब क्या हुआ कि एन की जगह आपने टू पुट करना है, तो इसके सॉल्यूशन में जहाँ पे भी एन आएगा वहाँ पे अगर आपने इस साइड में टू पुट किया तो उस साइड में भी आपको क्या पुट करना पड़ेगा, एन इक्वल्स टू टू पुट करना पड़ेगा। उससे पहले अपन क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि ये क्या बन रहा है। देखो ये आपका एफ ऑफ एन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा को मैंने लिख दिया साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू, वन प्लस इसको अपन लिख देते हैं वन प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, एलसीएम आएगा तो वन बाई कॉस थीटा और वन बाई कॉस थीटा आपका क्या बन जाएगा, एलसीएम लेके कॉस थीटा बन गया। चलो देखो इधर ऐसे ही वन प्लस सेकेंड टू थीटा, वन प्लस सेकेंड थीटा टू थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं इसको। ये आपका बनेगा वन प्लस कॉस फोर थीटा अपॉन कॉस फोर थीटा। ऐसे ही आपका बनेगा वन प्लस कॉस टू रेस टू पावर एन थीटा अपॉन कॉस टू रेस टू पावर एन थीटा। ऐसे बन जाएगा। देखो एफ ऑफ एन थीटा इक्वल्स टू यहाँ से ये आपका बन रहा है साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू इंटू वन प्लस कॉस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वेयर थीटा बाई टू। ये अपन ने हाफ एंगल फॉर्मूला देखा था, वन प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू बनता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। नीचे कॉस थीटा को मैंने एज इट इज रखा इंटू ये आपका बनेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस टू थीटा इंटू ये आपका बनेगा टू कॉस स्क्वायर टू थीटा अपॉन कॉस फोर थीटा। ऐसे ही चलता रहेगा। और लास्ट में क्या बनेगा, देखो यहाँ पे इसको डिवाइड बाई टू कर देंगे एंगल को, तो आपका बनेगा टू कॉस स्क्वायर टू रेस टू पावर एन माइनस वन थीटा अपॉन कॉस टू रेस टू पावर एन थीटा। ऐसे बन जाएगा। ठीक है, देखो आपको कैसे आइडिया लगा कि यहाँ के टू की पावर एन माइनस वन आएगा। कॉस टू थीटा तो यहाँ पे थीटा बन रहा था, फोर थीटा तो यहाँ पे टू थीटा। अगर टू की पावर एन थीटा है तो इसको अपन क्या कर देंगे, डिवाइड बाई टू करेंगे, टू रेस टू पावर एन माइनस वन इंटू थीटा बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। हाँ, इसके बाद में देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कॉस थीटा बाई टू से कॉस थीटा बाई टू ये कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, हाँ अब यहाँ से कुछ कैंसिल आउट और हो रहा है क्या, देखो ये आपका बनेगा कॉस टू थीटा से कॉस टू थीटा कैंसिल आउट हुआ। ऐसे ही आगे कॉस फोर थीटा से ये कॉस फोर थीटा कैंसिल आउट होगा। एंड इससे पहले वाली टर्म से ये वाली टर्म ये क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, देखो इधर ये इक्वल्स टू ये आपका एफ ऑफ एन थीटा, ये आपका क्या बन रहा है, टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। इन तीनों को मिला के टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, इसको मैं साइन टू थीटा के फॉर्मूले में चेंज कर सकता हूँ। थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा बाई टू, टू थीटा क्या बन जाएगा, थीटा ही तो बन जाएगा। तो यहाँ से इन तीनों को मिला के अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, और यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, डिवाइड बाई कॉस थीटा। देखो ये जो टर्म थी इन दोनों टर्म्स का आपने सॉल्यूशन ये वाला बना दिया। इसके बाद में देखो ये टू कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला टू जो था वो इसी में इंक्लूड हो चुका है। इसके बाद में देखो ये टू कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है आपका। हाँ, यहाँ से अगर अपन बात करें कि टू इंटू टू इंटू टू, देखो थीटा के अंदर देखो ये थीटा पहले वन थीटा था, या फिर टू की पावर जीरो बोल सकता हूँ मैं, टू की पावर जीरो थीटा, फिर टू की पावर वन थीटा, फिर टू की पावर टू थीटा, अब टू की पावर एन माइनस वन थीटा। जीरो से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया, एन माइनस वन। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, एन आ गई। अगर अपन वन से स्टार्ट करते एन माइनस वन तक जाते, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनती, एन माइनस वन। जीरो से स्टार्ट किया, कहाँ तक जा रहे हैं, एन माइनस वन तक, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन जाएंगी, एन बन जाएंगे। इट मीन्स ये जो आपका टू होगा वो टू कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, टू रेस टू पावर एन टाइम, ये आपका 2 रेज़ टू पावर एन टाइम। आपने इस 2 को भी सिंप्लीफाई कर दिया,
अरे क्लियर है सभी को? अब देखो ऊपर ऊपर क्या क्या रह गया आपका, ऊपर आपका रह जाएगा एक तो 2 तो आ ही गया था और यहाँ पे बनेगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर इसके बाद में इनटू में कॉस 2 थीटा, इनटू में कॉस 4 थीटा, अप टू कहाँ तक, कॉस ऑफ 2n थीटा, ऐसे बन जाएगा। क्लियर है सभी को? हाँ देखो नीचे ओनली कौन सी टर्म बचेगी, ओनली एक टर्म बचेगी, कॉस ऑफ 2n थीटा बन जाएगा। यहाँ से और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कॉस थीटा से ये आपका कॉस थीटा यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो गया, और एफ ऑफ एन थीटा इक्वल्स टू बन रहा है 2n इंटू साइन थीटा बाई कॉस ऑफ 2n थीटा। यहाँ से देखो ये आपका क्या बनेगा, कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा अप टू कॉस ऑफ 2n-1 इंटू थीटा, ठीक है। देखो ये तो जो अपन ने फॉर्मूला देखा था वही वाला बन गया। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n है। इसका तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या था, साइन 2n थीटा अपॉन 2n साइन थीटा, ठीक है। देखो अगर इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये आपका बनेगा 2n इंटू साइन थीटा अपॉन यहाँ पे बन रहा है कॉस ऑफ 2n थीटा बन जाएगा। अरे क्लियर है सभी को? इसके बाद में देखो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, इंटू साइन ऑफ 2n थीटा अपॉन साइन 2n थीटा अपॉन यहाँ पे आपका क्या बनेगा 2n इंटू साइन थीटा। देखो साइन थीटा कैंसिल आउट हुआ, 2n से 2n कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से एफ ऑफ एन थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये आपका बनेगा, एंगल आपका सेम आ रहा है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर अपन करेंगे तो 10n थीटा, ऐसे बोल सकते हैं अपन। देखो आपने फर्स्ट ऑप्शन को चेक करना है। अगर फर्स्ट ऑप्शन अपन चेक करते हैं, एफ ऑफ 2π/16, एफ ऑफ 2π/16 अगर अपन फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन अपन चेक कर रहे हैं, एफ ऑफ 2π/16, इट मीन्स आपने n की जगह तो क्या पुट करना है, n की जगह तो 2 और थीटा की जगह π/16, ये यहाँ पे पुट करो। देखो ये आपका बनेगा एफ ऑफ 2π 10 2 इंटू π/16 बन जाएगा। क्या बन रहा है, 4 इंटू π/16 क्या बनेगा, ये आपका 10π/4, और 10π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। देखो अपन को कोई आइडिया नहीं है कि मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है या फिर सिंगल चॉइस का है, तो अपन तो पूरे ऑप्शन चेक करेंगे, हो सकता है कि एक से ज़्यादा भी आंसर आपके बन जाए। ये क्लियर है सभी को? हाँ चलो देखो नेक्स्ट एफ ऑफ 3 π/32, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब की बार अपन 10 की जगह क्या पुट कर देंगे, 2⁻³ इंटू π/32। देखो ये आपका 32 क्या बनता है, 2⁵, ये 2⁵, 2⁵ से 2⁵ कैंसिल आउट हुआ तो 2⁵2, ये भी तो आपका क्या बनेगा 10π/4 इक्वल्स टू क्या बन गया, 1 बन गया। ऐसे ही देखो अगर मैं यहाँ से एफ ऑफ 4π/16 निकालना चाहता हूँ तो इक्वल्स टू n की जगह 4 पुट करेंगे, ये आपका बनेगा 10 2⁴ इंटू कितना बन रहा है 64। देखो 2⁴ कितना हो गया 16 इंटू 64, π/4 बन जाएगा। ये भी आपका 10π/4 इक्वल्स टू क्या बनेगा 1। और ऐसे ही अगर अपन एफ ओ 5π/128 निकालेंगे उसकी वैल्यू भी क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। क्लियर है सभी को? तो यहाँ से हर एक ऑप्शन आपके सही है, ठीक है, चारों ऑप्शन आपके आंसर आ रहे हैं। क्लियर है सभी को? सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा देखना था कि एक तो ये जो आपकी सीरीज बन रही थी, अपन ने मल्टीपल वाला कॉस वाला फॉर्मूला देखा था, वो वाली सीरीज बन रही है कि नहीं बन रही, या आपने सीरीज बना दी, इसके बाद में कुछ कैंसिल आउट हो रहा था, कुछ को आपको मर्ज करना था, वहाँ से आपके पास में आंसर बन रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर है सभी को? चलो नोट करो इसको।
नोट हो गया। हाँ देखो, ये जो अपन ने कंपाउंड एंगल और हाफ एंगल फॉर्मूले जो भी देखे थे, इससे पहले भी अपन ने और फॉर्मूले देखे थे, उन सभी फॉर्मूलाज के ऊपर अपन ने ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि 25 to 30 के लगभग क्वेश्चन कर लिए अपन ने, ठीक है। तो लगभग सभी फॉर्मूले एक बार तो अपन ने कवर कर ही लिया है। आगे एक दो क्वेश्चन और करेंगे अपन, ठीक है। इससे पहले जो इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, उस पॉइंट को अपन पहले बाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कंडीशनल आइडेंटिटीज। नेक्स्ट है कंडीशनल आइडेंटिटीज, ठीक है। देखो कंडीशनल आइडेंटिटीज क्या होती हैं, कोई भी आपको ट्राइंगल दे रखा होगा, ठीक है। नॉर्मली कंडीशनल आइडेंटिटीज अपन ट्राइंगल के केस में डिफाइन करते हैं। अब देखो नाम से आपको आइडिया लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई कंडीशन आपको पहले से दे रखी होगी, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं, उसको कंडीशनल आइडेंटिटीज बोल रहे हैं। अब देखो नॉर्मल आइडेंटिटीज और कंडीशनल आइडेंटिटीज के अंदर क्या डिफरेंट है। अगर मैं बात करूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि थीटा की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक होगी तभी इसकी वैल्यू 1 बनेगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आपके पास में कोई बाउंडेशन नहीं है। थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ पे कुछ भी पुट करोगे, अगर मैं बोल दूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बनेगा फॉर ऑल ऑफ थीटा बिलोंग्स टू आर, ये थीटा की हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल आइडेंटिटी बोलते हैं, या फिर फंडामेंटल यूनिवर्सल आइडेंटिटी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन कंडीशनल की बात करते हैं, तो कंडीशनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे एक कंडीशन फिक्स करोगे कि ये वाली कंडीशन होगी तभी जाके ये आइडेंटिटीज जो है वो सेटिस्फाई होगी, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, कंडीशनल आइडेंटिटीज बोल दे रहे हैं। अब देखो जैसे मान लिया ये आपको कोई ट्राइंगल दे रखा है ए बी एंड सी, और ए बी सी इस ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं या फिर शीर्ष हैं, तो उस वाले केस में अपन ये बोल देंगे कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या बनेगा, पाई बनेगा। देखो ये वाला एंगल मैं आपको ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल के तीनों कोणों का जो योग बनेगा, सम ऑफ एंगल्स, वो आपका बनेगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, ठीक है। 180 डिग्री हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू निकालो, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, पाई माइनस सी। ऐसे कई बार आपको बी प्लस सी की जरूरत पड़ेगी, तो आपका क्या बनेगा, पाई माइनस ए, और सी प्लस ए निकालूंगा तो वो पाई माइनस का बी, ऐसे बन जाएगा। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से कई बार प्रूव करवा लेता है कि इस आइडेंटिटी को प्रूव करो। एक अपन एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट आपको दे रखा है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ठीक है। इसको आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट ये इक्वल है 4 साइन a, 4 साइन a, साइन b, साइन c। Prove that sin 2a plus sin 2b plus sin 2c equals to 4 sin a into sin b into sin c, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर अपन sin 2a, sin 2b, sin 2c इसको अगर सिंप्लीफाई करने बैठेंगे, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि यहाँ पे या तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगेगा, और लगेगा भी किस में, इन दोनों में भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, और इन दोनों में भी लगा सकते हैं, किसी में भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ से इन दोनों के अंदर sin c प्लस sin d का फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2, मतलब 2a
प्लस 2b बाई 2 साइन सी प्लस साइन डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 फिर प्लस साइन 2c को मैंने एज इट इज ऐसे कैसे रख दिया, या फिर आप इसको भी आगे क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। एक बार मैंने इसको 2 साइन सी कॉस सी ऐसे लिख दिया। देखो इक्वल्स टू क्या बनेगा, 2 साइन, ये आपका बन रहा है a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस 2 इंटू, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ साइन सी को मैंने एज इट इज ऐसे कैसे रख दिया, ठीक है। और देखो अगर अपन देखें कि a प्लस बी साइन सी और ये आपका कॉस सी ऐसे रह जाएगा। अगर अपन यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू निकालें, a प्लस बी की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो वो आपका किसके इक्वल बनेगा, पाई माइनस सी के इक्वल बनेगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 साइन पाई माइनस सी इंटू ये कॉस ऑफ a माइनस का b फिर प्लस 2 इंटू साइन सी, और इस कोस सी को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो कोस सी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से सी की वैल्यू निकालूंगा तो पाई माइनस का a प्लस बी ऐसा लिख सकता हूँ। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, कॉस पाई माइनस a प्लस बी बन जाएगा। क्लियर है। देखो साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या बनता है, साइन थीटा ही बनेगा। कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, पाई माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, उस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो साइन पॉजिटिव बनता है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि आपका क्या बनेगा, 2 साइन सी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी और प्लस इसको मैं 2 साइन सी, और देखो ये आपका कोस पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा क्या बनेगा, कोस थीटा ही बनेगा। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो कोस नेगेटिव होता है, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे नेगेटिव का साइन यूज कर लेते हैं और ये आपका कॉस ऑफ ए प्लस बी बन जाएगा। ये वाली बात क्लियर है। देखो इन दोनों में से वापस क्या कॉमन आ रहा है, इधर मैंने सी क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ से मैं साइन सी और साइन सी कॉमन लेना चाह रहा था। तो यहाँ से 2 साइन सी और 2 साइन सी कॉमन आ गया, इक्वल्स टू बनेगा 2 साइन सी और ब्रैकेट में आ गया कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखो वापस कौन सा फॉर्मूला बन गया, कॉस सी माइनस कॉस डी। ए माइनस बी को मैं सी मान लेता हूं और ए प्लस बी को मैं डी मान लेता हूं, ठीक है। तो इक्वल्स टू ये आपका बनेगा 2 साइन सी और यहाँ पे मैंने कोस सी माइनस कोस डी, देखो कोस कोस आ रहा है, अगर कोस सी माइनस कोस डी करना है मतलब दोनों फॉर्मूले या तो कोस के आएंगे, दोनों टर्म्स या तो दोनों कोस की आएंगी या फिर दोनों साइन की आएंगी। अगर प्लस आता है तो दोनों कोस के बनते हैं, अगर माइनस आता है तो दोनों साइन के बनते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि आपका ये 2 साइन सी प्लस सी का मतलब a माइनस बी प्लस ए प्लस बी बाई 2 और इनटू साइन c माइनस डी, तो a माइनस का b माइनस का a माइनस का b बाई 2। लेकिन देखो मैंने आपको a की फॉर्मूला बताया था, जब कोस c माइनस कोस डी की बात करते हैं तो उसी के आगे क्या लगता है, माइनस, तो इसके आगे मैं क्या लगा देता हूँ, माइनस लगा देता हूँ। देखो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया तो फिर आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। इक्वल्स टू इसके बाद में देखो ये आपका बन रहा है, ये मल्टीप्लाई होगा तो इसको माइनस का 4 कर देता हूँ, 2 इंटू 2 माइनस का 4, ये आपका माइनस का 4 इंटू साइन सी और ब्रैकेट के अंदर क्या बन रहा है साइन, देखो b से b कैंसिल आउट हुआ, a प्लस ए क्या बनेगा 2a बाई 2, मतलब ये आपका साइन a बन गया होगा, इनटू में ये क्या कैंसिल आउट हो रहा है, a से a कैंसिल आउट हुआ, आपका क्या बन रहा है माइनस का 2b अपॉन 2, तो माइनस का b बन जाएगा। तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं साइन ऑफ माइनस का b। क्लियर है सभी को। देखो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या बनता है, माइनस का साइन थीटा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इक्वल्स टू इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। यही तो आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो देखो कई बार ये जो है 11th में जो आपके हाफ ईयरली जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी ये पूछ सकता है प्रूफ के अकॉर्डिंग। और कई बार क्या होगा, इस वाली टर्म का
डायरेक्टली भी यूज कर लेता है। वैसे कभी ऐसे डायरेक्टली तो इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये वाली टर्म डाल रखी होगी तो वहाँ पे 4 साइन ए साइन बी और साइन सी अगर आप इसको याद रख सको तो डायरेक्टली बहुत अच्छा है, अदरवाइज आपको प्रूव करके फिर निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो नोट करो। देखो यहाँ से कंडीशनल अपन ने क्यों बोला, क्योंकि ये जो अपन प्रूव कर रहे हैं, ये जो प्रूव कर रहे हैं अपन, ये ओनली इसी कंडीशन के लिए प्रूव कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई। अगर मैंने यहाँ पे पाई के अलावा 3π/2 कर दिया तो उस वाले केस में ऐसा नहीं होगा। क्लियर है सभी को? इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, कंडीशनल आइडेंटिटी बोल रहे हैं। ठीक, नोट करो इसको। इसके बाद में अपन और देखते हैं एक, चलो नेक्स्ट देखो, इसमें एक और प्रूव कर लेते हैं। इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, कभी नहीं पूछा जाता, फिर भी अपन कर लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन अगर बाई चांस आ गया तो अपन कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे। सभी का एक सिंपल सा ही मेथड होता है, एक को आप एज इट इज रखो और बाकी दो के अंदर आपने साइन सी प्लस साइन डी, अगर कोस आ गया तो उस वाले केस में अपन कोस का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन आ गया तो अपन साइन का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, चलो देखो अपन एक क्वेश्चन अपन कोस का और करके देख लेते हैं। कॉस टू ए सेकेंड कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c, ये किसके इक्वल बनेगा? तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कॉस c प्लस कॉस d का इन दोनों के अंदर फॉर्मूला लगा देते हैं। कॉस c प्लस आ रहा है तो दोनों किसके आएंगे, कॉस के आएंगे। तो यहाँ से ये आपका बनेगा 2 कॉस c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2, और इसको तो अपन ने एज इट इज ऐसे कैसे रख दिया। क्लियर है सभी को? देखो इक्वल्स टू ये आपका बनेगा 2 कॉस a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी बन जाएगा, प्लस इसको अपन 2 कॉस स्क्वायर c माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं। देखो जो आपका कॉस स्क्वायर c माइनस 1 था, यहाँ से मैं पहले a प्लस बी, इस a प्लस बी को क्या कर देता हूँ, आपको ये तो पता है इसे कि a प्लस बी प्लस सी ये तो ऑलवेज ही क्या बनेगा, पाई, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि a b एंड c ये तीनों क्या है, एक ट्राइंगल के एंगल है, देन आपने प्रूव करना है ये। ठीक है, ठीक है, तो ट्राइंगल के एंगल इट मीन्स बाय डिफॉल्ट वहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या रहा होगा, पाई रहा होगा। तो यहाँ से आपके पास में a प्लस बी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, पाई माइनस सी बन जाएगा। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये आपका बनेगा 2 कॉस पाई माइनस सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर सी माइनस का 1, ऐसे बन गया होगा। देखो यहाँ से आपके पास में ये क्या बन रहा है, देखो 2 कॉस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर तो कॉस नेगेटिव होता है तो यहाँ से माइनस बाहर आएगा, माइनस का 2 कॉस सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस का 1। देखो इक्वल्स टू यहाँ से ये वाला जो -1 था इसको मैं आगे लिख देता हूँ। ठीक, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, फिर प्लस मैं 2 कॉस सी कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से 2 बाहर आ गया, कॉस सी बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस सी बचेगा। ये 2 कॉस सी बाहर आएगा तो यहाँ पे माइनस का कॉस ऑफ ए प्लस ए माइनस बी रह जाएगा। ठीक है, देखो 2 कॉस सी बाहर निकाला, यहाँ पे कॉस सी बचेगा, यहाँ पे माइनस ऑफ 2 कॉस सी बाहर आ गया था तो कॉस ऑफ ए माइनस बी रह जाएगा। क्लियर है सभी को? अब देखो वापस अपन क्या करते हैं, इस c को a और b की फॉर्म में चेंज करते हैं। अगर मैं यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो ये आपका बनेगा पाई माइनस a प्लस बी, ऐसा बन जाएगा। हाँ, इक्वल्स टू ये देखो यहाँ से माइनस का 1 प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ c बन रहा है, और इस कॉस c को अपन कॉस ऑफ पाई माइनस a प्लस बी और माइनस का कॉस ऑफ a माइनस बी। ठीक है, ऐसा बनेगा। वापस पाई माइनस थीटा क्या हो गया,
माइनस का कॉस थीटा, तो इक्वल्स टू ये माइनस का 1। देखो यहाँ से माइनस बाहर आएगा, ये वाला माइनस अगर बाहर निकाल देंगे तो माइनस का 2 कॉस ऑफ सी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, देखो वापस क्या बन गया आपका cos c प्लस cos डी प्लस cos डी। वापस अपन एक बार फॉर्मूला और यूज कर लेते हैं। देखो ये माइनस का 1 माइनस 2, ये आपका cos ऑफ c बन रहा है, ये बनेगा 2 cos c प्लस a प्लस सी हो गया, c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2, ऐसा बन जाएगा। क्लियर है? अब देखो b से b कैंसिल आउट हुआ, इधर a से a कैंसिल आउट हुआ, ये आपका बन रहा है 2a बाई 2, कितना बन जाएगा cos a, तो इक्वल्स टू माइनस का 1 माइनस 2 कॉस ऑफ c, ये 2 cos a, और ये आपका बनेगा cos b। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वल्स टू में आपका बन रहा है माइनस का 1 माइनस का 4 cos a cos b cos c, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आंसर जो होंगे वो इसी फॉर्म में होंगे। और ये वाले जो क्वेश्चन है वो कई बार ऐसे डायरेक्टली काम भी आ जाते हैं कि आपको ए बी सी का समेशन दे रखा होगा, ए दे रखा होगा 20 डिग्री, बी दे रखा होगा 30 डिग्री, और सी तो अपन निकाल ही सकते हैं, फिर पूछ लेगा कि ये निकालो, तो डायरेक्टली अपन वैल्यू पुट करके भी यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखो कंडीशनल आइडेंटिटीज़ के अंदर ऐसे बहुत सारे और पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। आपको tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c पूछ लेगा, या फिर cos a प्लस cos b प्लस cos c पूछ लेगा, हाफ एंगल कर दिया, एंगल को आपने बढ़ा दिया। ठीक है, तो उन हर एक केस के अंदर अपन क्या करते हैं, यही वाला मेथड फॉलो करते हैं। अपन ने 2 क्वेश्चन कर लिए, सफिशिएंट है, इतना कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो अपन फालतू में इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और डीपीपी के अंदर आपको 1-2 क्वेश्चन और मिलेंगे, वहाँ से भी सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये अपना वैसे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ 1-2 पॉइंट्स और हैं, वो पॉइंट्स अपन और देखते हैं। जैसे मान लिया कि आपको कई बार साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी होती है, कॉस 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी होती है, साइन 37, 53, इनकी वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो वाली चीज़ और देखते हैं अपन यहाँ पे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे अपन और चैप्टर को बाइंड आउट करेंगे। देखो जैसे मान लिया आपको 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, थीटा इक्वल्स टू है आपका 18 डिग्री, थीटा 18 डिग्री। अगर मैं यहाँ से 5 थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, 5 थीटा क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 90 डिग्री, 5 थीटा आपका क्या बन जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इस 5 थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल्स टू आपका 90 डिग्री बन जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ से अगर मैं 2 थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो 2 थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा 90 माइनस 3 थीटा, ऐसे बन जाएगा। देखो मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या लेके चल रहा हूँ 18 डिग्री, तो मैंने इसको 5 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि आपको मिनिमम वैल्यू 5 ही है, मिनिमम इंटीजर 5 ही है, जिससे या तो अपन उसको π/2 का मल्टीपल बना सकें या फिर पाई का मल्टीपल बना सकें। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस थीटा को 5 थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो 18 डिग्री 90 डिग्री में चेंज हो गया, क्योंकि जब भी अपन इसका या तो साइन लेंगे या फिर कोस लेंगे, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू भी अपन को पता है, कोस 90 डिग्री की वैल्यू भी अपन को पता है। अब वापस मैं इसको डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, समेशन की फॉर्म में क्यों लिखा मैंने, देखो अगर मैं यहाँ पे यहीं पे कोस ले लेता हूँ, कोस 5 डिग्री इक्वल्स टू कोस 90, ठीक है, तो 5 थीटा जो है वो 5 थीटा का तो अपन के पास में फॉर्मूला नहीं है, अपन ने तो फॉर्मूला किस किस का पढ़ा है, कोस थीटा का, कोस 2 थीटा का, कोस 3 थीटा का। ठीक है, मैक्सिमम कोस 4 थीटा, कोस 4 थीटा को अपन कोस 2 थीटा की फॉर्म में वापस क्या कर देंगे चेंज, और फिर कोस 2 थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो मैक्सिमम अपन ने कोस 4 थीटा तक का फॉर्मूला याद रखते हैं। इसके बाद में कोस 5 थीटा आ रहा है, तो अपन तो क्या करेंगे, इसको पहले उसके एंगल्स में जो एंगल्स अपन को पता है, जैसे कोस 2 थीटा है,
साइन 2 थीटा है, साइन 3 थीटा है, इनकी फॉर्म में अपन पहले इसको चेंज करते हैं। तो कोस 2 थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 3 थीटा ऐसे बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड मैंने साइन ले लिया। साइन लेने का मतलब क्या हुआ, इस साइड भी मैंने साइन थीटा लगा दिया और इस साइड भी ये मैंने साइन थीटा लगा दिया। क्लियर है सभी को। देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये आपका क्या बन रहा है, साइन 90 माइनस 3 थीटा। साइन 90 माइनस 3 थीटा आपका क्या बनेगा, कोस बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से अगर साइन 90 माइनस 3 थीटा निकालते हैं तो आपका कॉस ऑफ 3 थीटा बन जाएगा। और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला तो अपन ने देखा था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू, देखो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, एंड कोस 3 थीटा का क्या बन जाएगा, इसका उल्टा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। क्लियर है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट करो, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस ऑफ थीटा ऐसे बन जाएगा। देखो इसको अपन इस साइड ट्रांसफर करते हैं, अगर इस साइड ट्रांसफर करेंगे या फिर इसको उस साइड ट्रांसफर कर दो तो 4 आपका कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या बन गया, 0 बन गया। देखो सभी में से क्या कॉमन आ रहा है, सभी में से यहाँ से कोस थीटा कॉमन आ गया। ठीक है, कॉस थीटा अगर कॉमन लिया मैंने तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से माइनस का 2 साइन थीटा और इधर से माइनस का 3 इक्वल्स टू क्या बन गया, 0 बन गया। देखो अगर मैं यहाँ से कंडीशन चेक करूँ कि कोस थीटा इक्वल्स टू क्या बना होगा, 0 बना होगा। इट मीन्स थीटा की वैल्यू आपने क्या पुट की थी, कोस 18 डिग्री इक्वल्स टू 0। लेकिन आपको तो ये पता है कि कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। तो कोस 18 की डिग्री तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकती। अगर ये नहीं होगी तो अपन ये बोल देंगे कि ये वाली वैल्यू क्या रही होगी, ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल रही होगी। तो आपके पास में 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0, आपके पास में ये कंडीशन आ गई। लेकिन देखो इधर तो कोस में आ रहा है, इधर साइन में आ रहा है। इस साइन को अपन कोस में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इस कोस स्क्वायर को अपन साइन स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। बात क्लियर है सभी को। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको अपन क्या करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर चेंज करते हैं, उसके बाद में अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, 4 कोस स्क्वायर को मैंने लिखा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्लियर है, देखो ये 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है माइनस का 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0 ऐसा बन रहा है। देखो ये आपका बनेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ये आपका क्या बनेगा, प्लस का 1 और माइनस हटा रहे हैं तो आपका क्या बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा। यहाँ से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखो -2 प्लस सीधी तरह आचार्य फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। साइन थीटा निकाले -2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac 4a और c बाई 2 इंटू 4। ठीक है, देखो b की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस का 4 फॉर्मूले में आता है, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू माइनस का 1। देखो क्या बन रहा है आपका, साइन थीटा इक्वल्स टू बनेगा -2 प्लस माइनस 16 प्लस 2 रूट 5 बाय कितना बन रहा है आपका 2 इंटू 4 बन रहा है। 2 मैंने कॉमन लिया, हटा दिया, क्या बनेगा माइनस का 1 प्लस माइनस का रूट 5 बाई 4 ऐसे बन गया होगा। तो यहाँ से आपके पास में थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एक तो -1 माइनस का रूट 5 बाई 4 एंड एक बनेगा -1 माइनस रूट 5 बाई प्लस रूट 5 बाई 4 ऐसे बन गया होगा। देखो अगर अपन यहाँ से चेक करते हैं कि क्या इसकी वैल्यू बनेगी साइन थीटा। देखो अपन ने ये देखा था कि अगर थीटा ग्रेटर देन 0 है देन साइन थीटा भी क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0 बनेगा। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू क्या बन रही है आपकी 18 डिग्री बन रही है, या फिर साइन का अगर अपन ग्राफ देखें तो साइन का ग्राफ कैसा बनता है, ये वाला ग्राफ बनता है। ठीक है,
ये वाला ग्राफ बनेगा। तो देखो यहाँ से ये आपका π/2 90 डिग्री था, 18 डिग्री तो कहाँ पे आएगा, यहीं पे, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं 18 डिग्री आएगा। इट मीन्स 0 से लेके पाई के बीच में साइन थीटा हर एक वैल्यू के लिए क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। तो अपन ये बोल देंगे कि फोर थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो क्या हो गई, ये तो कैंसिल आउट हो गई। तो आपके पास में यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, √5 - 1/4। ये वाली बात क्लियर है सभी को, ठीक है। तो अपन के पास में साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ गई। ये आपका क्या बनेगा, साइन 18 डिग्री इक्वल्स टू √5 - 1/4। अब देखो इसके बाद में आप कोस 18 भी निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे अपन, 1 प्लस ये आपका कॉस स्क्वायर 18 डिग्री क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री बन जाएगा। आपके पास में कोस आ गया, ठीक है। कोस आएगा तो अपन tan भी निकाल सकते हैं, बाकी सब अपन इजीली वे में निकाल सकते हैं। ये साइन 18 डिग्री जो होगा वो किसके इक्वल बनेगा, कॉस 72 डिग्री के इक्वल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन यहाँ से कोस 18 डिग्री निकालेंगे वो किसके इक्वल बन जाएगा, साइन 72 डिग्री के इक्वल बन जाएगा। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब देखो एक दो और वैल्यूज होती हैं वो भी आपको डायरेक्टली याद रखनी है, ठीक है। साइन 37 इक्वल्स टू कॉस 53 इक्वल्स टू ये बनता है 3/5। एंड एक होता है आपका cos 37 या फिर साइन 53, ये इक्वल्स टू बनता है 4/5। ये भी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ये वैल्यू जो है वो आपको डायरेक्टली याद करनी है, इसको नोट करो फटाफट। हाँ हो गया नोट। देखो कई बार क्या होगा कि आपको यहाँ से साइन 36 की डिग्री की वैल्यू भी पूछेगा। साइन 36 डिग्री निकालो, तो वो कैसे निकालेंगे अपन, 2 साइन या आपका 18 डिग्री और इनटू में कॉस 18 डिग्री, ऐसे निकाल देंगे। आपके पास में साइन 18 डिग्री आ गया, यहाँ से कॉस 18 डिग्री आ गया, दोनों वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है सभी को, चलो नोट करो। ये चैप्टर कंप्लीट है ऑलमोस्ट। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो इसमें, इफ 5 tan square x minus cos square x equals to 2 cos of 2x plus 9, then the value of cos 4x is, ठीक है। देखो आपको क्या दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है और आपको cos 4x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां से इफ 5 tan square x minus cos square x equals to 2 cos 2x plus 9, then the value of cos 4x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो इधर
कैसे ना कैसे। अब देखो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर पहले तो अपन को इस इक्वेशन से cos 4x बनाना पड़ेगा, या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं अपन कि cos 4x इक्वल्स टू क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 बनता है। इट मीन्स या तो आपके पास में cos 2x की वैल्यू आ जाए, ठीक है। अब देखो cos 2x को भी अपन cos x में चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स या तो आपके पास में cos स्क्वायर x की वैल्यू आ जाए, या फिर cos x की वैल्यू आ जाए, ठीक है, या फिर cos 2x की वैल्यू आ जाए। अगर किसी की भी वैल्यू आ जाएगी तो आपके पास में cos 4x की वैल्यू आ जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, पहले इस tan को cos की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, क्योंकि अपन को रिक्वायरमेंट जो है वो cos की टर्म की है, मतलब cos 2x की, cos स्क्वायर x की, या फिर cos x की। अब किसी भी एक की वैल्यू निकाल लोगे तो वहां से अपन cos 4x की वैल्यू बड़े इजीली वे में निकाल सकते हैं। देखो ये इक्वल्स टू आपका क्या बनेगा, 5 इंटू 10 को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस ये आपका बनेगा cos स्क्वायर x इक्वल्स टू ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 9। ऐसा कर सकते हैं इसको। देखो ये इनटू में, अच्छा ये 2 बाहर भी है और ये cos 2x का मैंने फॉर्मूला, ये 2 बाहर है पहले से, और cos 2x को मैंने लिख दिया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड प्लस में तो 9 आ रहा है। अब देखो यहां से ये cos स्क्वायर x में आ गया, ये भी cos स्क्वायर x, ये भी cos स्क्वायर x, तो इस sin स्क्वायर x को अपन क्या करते हैं, cos स्क्वायर x में चेंज कर देते हैं। तो इक्वल्स टू ये 5 इंटू इसको मैं 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 2 इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 और प्लस 9, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो पूरी इक्वेशन जो थी वो cos स्क्वायर x की फॉर्म में आ गई। लेट cos स्क्वायर x इक्वल्स टू t। इस cos स्क्वायर x को ही मैं क्या मान लेता हूं, t मान लेता हूं। यहां से देखो 5 1 माइनस टी अपॉन टी माइनस टी। देखो कुछ बच्चे cos स्क्वायर टी को टी पुट करने के बाद में, cos स्क्वायर एक्स को टी पुट करने के बाद में भी यहाँ पे क्या कर देते हैं, टी स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि वो cos एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। बहुत बार गलती होती है ये वाली, लेकिन बस ध्यान रखो cos स्क्वायर एक्स को आपने टी पुट किया है, ना कि cos ऑफ एक्स को, ठीक है। तो इक्वल्स टू ये बनेगा 2 इंटू 2 टी स्क्वायर माइनस का 1। देखो ये मेरी गलती होगी, तो 2t माइनस 1 प्लस 9, ठीक है। हाँ एलसीएम ले लो, ये 5 इंटू एलसीएम लेंगे 1 माइनस का t माइनस टी स्क्वायर बाई t इक्वल्स टू 4t माइनस का 2 और प्लस 9, तो प्लस का 7 बन जाएगा। सिंप्लीफाई कर दो, इक्वल्स टू ये 5 माइनस का 5t माइनस 5t स्क्वायर इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 7t, ऐसे बन जाएगा। इसको साइड ट्रांसफर करूं, आपका बन रहा है 9t, ये 5t और 7 तो 12t बनेगा, और ये आपका माइनस का 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखो 9 इंटू 5 कितना 45, मल्टीप्लाई करने से 45 आना चाहिए एंड ऐड करने से आपका 12 आना चाहिए, ठीक है। ऐसा कहीं बन रहा है, कोई फैक्टर बन रहे हैं इसके, देखो एक बार सोचो। बन रहा है 9 इंटू 5 तो 15 इंटू 3। देखो क्या बनेगा ये आपका 9t स्क्वायर प्लस 15t माइनस 3t माइनस का 5 इक्वल्स टू ये 0 बन गया होगा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 3 कॉमन आ गया, 3t मैंने कॉमन लिया तो ये बनेगा 3t और प्लस का 5, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया, 3t प्लस 5 इक्वल्स टू 0 आ गया होगा। देखो एक फैक्टर बन रहा है आपका 3t प्लस 5 और एक फैक्टर बन रहा है 3t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास में t की वैल्यू आ गई, एक तो 1/3 एंड एक आ गई माइनस का 5/3। अब देखो t आपने किसको पुट किया था, cos स्क्वायर एक्स को, और cos स्क्वायर एक्स तो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। इट मीन्स 5/3 ये तो नॉट पॉसिबल, ये तो नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसको अपन कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास में t की वैल्यू मतलब cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1/3 आ गई।
क्लियर है सभी को? ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से cos 2x की वैल्यू निकाल लेता हूँ और cos 2x की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दूंगा। अगर मैं cos 2x की वैल्यू निकालूंगा, cos 2x इक्वल्स टू क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो इक्वल्स टू क्या बनेगा, 2 इंटू 1/3 माइनस का 1 इक्वल्स टू क्या बन रहा है, देखो 2/3 माइनस 1, तो इक्वल्स टू आपका बन रहा है, अच्छा क्या बन रहा है, माइनस का 1/3, और ये cos 2x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो इक्वल्स टू ये बनेगा 2 इंटू माइनस का 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू बनेगा 2/9 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस का 7/9। ये आपका आंसर बन जाएगा फाइनली। ठीक है, चलो नोट करो इसको। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे, 2-3 क्वेश्चन और रह गए, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बाकी सब क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।